तो आज जो है हम अपनी एक नई वीडियो में आपको दिखाएंगे कि नेवर लॉस जो ये है, ठीक है ना, इसकी जो फाइनल कॉपी मैंने बनाई थी 1.7 वाली, काफ़ी लोगों ने उसको लेके यूज़ किया है, लेकिन कहीं पे थोड़ा बहुत उनको जो है इशू आ रहा है कि वो उसकी सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स में जो है जा रहे हैं। मीन कि उसकी जो सेटिंग है वो उसको छेड़ते हैं या चेंज करते हैं, या अपने हिसाब से उनको जो एक जहन में रटी रटाई चीज़ें हैं कि टीपी इतना होगा, गैप इतना होगा, तो उस हिसाब से वो जो चेंजेस कर रहे हैं उससे उनको मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिल रहे या उसके अंदर वो इशू आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको ज़रा एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये जो है ना, मैंने 3 वीडियो बनानी है, ठीक है ना, एक नहीं बल्कि 3, और एक महीना जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट 24 अभी जो स्टार्ट हुआ है, जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नेवर लॉस 1.7 लोड कर लिया है। गोल्ड को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जितनी चीज़ें आपके सामने हैं इसी हिसाब से ही टेस्ट पे रखी हैं। यहाँ से मैंने जनवरी 2024 की फर्स्ट को जो है वो टेस्टिंग शुरू कर दी है, और इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं कर रहा हूँ फरवरी की पहली तक। फरवरी की पहली का मतलब है कि जनवरी 31 पे आके टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। विजुअल मोड मैंने ऑन किया हुआ है। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम का कोई इशू होता ही नहीं है। उसके बाद जो है गोल्ड का स्प्रेड अमूमन जो है हमें 10 तक मिलता है, तो हम इसको 10 भी रखेंगे। एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाएंगे। ये यहाँ पे आपको इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंडेशन जो मैंने की थी कि आप जब इस जगह पे जाते हैं तो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज ना करें। यहाँ पे भी जो है टीपी की सेटिंग है, इसको भी अपनी मर्ज़ी से ना छेड़ें। गैप है, ये भी मैंने जो है ना बड़ी तसल्ली से टेस्ट करके फिर बनाई है, ठीक है। ये वाली कुछ चीज़ें फॉल्स हैं, कुछ ट्रू हैं। इसमें एक सिंगल जो ग्रुप है वो 3.5 पे कट होगा, और डेली का टारगेट $10 है, ठीक है। डेली का टारगेट $10 है, और ये हमें तकरीबन लगभग 20% पर मंथ जो है आउटपुट देगा। 18% भी हो सकती है, 19% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, सम टाइम 21 भी हो सकती है। लेकिन जो मैं इसको मोस्टली रिकमेंडेशन करता हूँ वो ये है कि ये 15 से ऊपर होगा और 20 के दरमियान होगा। टाइम मैंने 11 रखा हुआ है। अब ये टाइम जो है आपके डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ब्रोकर है और कौन सा आपका सर्वर है, उस हिसाब से सेट करना है। और एंडिंग टाइम 20 रखा हुआ है। अच्छा, ये 11 क्यों रखा है इसका भी बता, क्योंकि 11 मैंने इसलिए रखा है कि 11 जो है ना, मेरे पास जो सर्वर है उसके ऊपर 11 जो है वो बनता है लंदन सेशन, तो इसलिए मैंने इसको रखा है कि लंदन सेशन जैसे स्टार्ट हो तो मेरी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाए। अब आगे आते हैं, इसको लोड कैसे करना था। ये वाला फाइल जो अभी आप देख रहे हो, ये लोड कहाँ से हुआ है, यहाँ पे भैया मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। ये वाला हज़ार्ड का, ये वाला $1000 विथ समथिंग सेटिंग है। इसको आप यूँ करेंगे, ओपन पे जाएंगे तो ये लोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है तो मैं उसी को ही चला रहा हूँ। अब आते हैं, ओके करते हैं और इसको चला देते हैं। मैं इसको प्लेन टेम्पलेट पे ले आता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। अब 1 महीने की टेस्ट होगी, इस तरीके से फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, 3 महीने में आपको कंटिन्यू टेस्ट करूँगा। अब देखें ट्रेड नहीं लग रही, आप सोचेंगे शायद कोई ये में फॉल्ट है, नहीं, अभी आपका टाइम ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखें ये वाली ट्रेड लगी है और $10 आपके यहाँ पे टारगेट आ गया, ठीक है। $10 टारगेट गया है, और ड्रा डाउन कितना था, -5, और यहाँ पे ये पूरा सेटिंग आपके पास चल रही है। स्क्रीन पे भी नज़र आएंगी आपको सारी चीज़ें, और अगर आप यहाँ से जाके ग्राफ में देखेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, रिज़ल्ट में जाके देखेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे लाट खुली, कहाँ पे क्लोज़ हुई, किस तरीके से। यहाँ पे देखें ये 3.45, 2.88 क्लोज़ हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। ये $20 हो गया है। आप देखें कि ट्रेड कितनी माइनर ट्रेड हो रही है। मीन ये 1 या 2 ट्रेडों में आपका टारगेट अचीव होता है, बाकी सारा टाइम जो है वो ये फ्री पड़ा होता है। ऊपर डेली टारगेट रीच्ड, जब ट्रेड होगी तो ये ओपन होगा, डेली टारगेट नॉट रीच्ड, और जब ट्रेड का आपका टारगेट रीच होगा तो बंद हो जाएगा। इस हिसाब से ये चलता रहेगा। हम पूरा 1 महीना इसकी जो है वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हम
इस रोबोट के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। जी, तो 10 तारीख तक की टेस्ट हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ये 10 तारीख की टेस्ट हो चुकी है और 10 तक जो है हमें प्रॉफिट जो मिला है वो है $60.66 और मैक्सिमम ड्रा डाउन जो है वो आया है $15। और आप देखें कि ट्रेड कितनी माइनर सी होती है, यहाँ पे 3-4 ट्रेड्स के अंदर अंदर आपको टारगेट अचीव हो जाता है। अगर इसी सेटिंग को आप रियल अकाउंट पे फॉलो करेंगे तो इससे ही ट्रेड होगी। थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है 20-19 का, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और ये रिज़ल्ट जो है आपको परफेक्ट एवरेज दे देगा कि क्या इस ईए को आप अपने अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, सबसे जो मुश्किल मरहला ये होता है लोगों में, मैंने देखा है, आपको अगर ये $1000 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज़ करें कि $1000 हम ज़हन में रखते हैं कि $1000 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो $1000 पे आपको ये वाला जो है ट्रेड आपको लगेगा कि कैंडल 1 या 2 कैंडल्स के अंदर सारी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये सब फ्री कैंडल चल रहे हैं। यहाँ पे आके थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद फिर फ्री जा रहा है। तो क्यों ना मैं इसको जो है ना, ये वाला फ्री टाइम जो है इसमें भी ट्रेड कर लूँ और ज़्यादा पैसे कमा लूँ। बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप जितना इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे, कमाने का रेशो ज़्यादा करेंगे, उतना ही फिर ज़हन में ये भी रख लें कि लॉस होने के चांस भी उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आप मार्केट में ज़्यादा टाइम इन रहेंगे और मार्केट में ज़्यादा टाइम इन रहना जो है वो लॉस को भी क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर माकूल प्रॉफिट देखा जाए, 15% आपकी डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर मंथली आपको मिलता रहे, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा सेफ्टी लेवल और कोई नहीं हो सकता। इसी सेम टेस्टिंग पे मैंने एक अकाउंट लगा के उसका पासवर्ड भी आपको शेयर करना है रियल अकाउंट में, ऐसा नहीं कि वो डेमो होगा, रियल अकाउंट पे सेम यही सेटिंग लगाऊंगा और चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप उसको भी वॉच करिएगा, ताकि आपको कंफर्मेशन हो सके कि क्या वाकई डेली का $10 कमाना इस सिस्टम से मुमकिन है कि नहीं। $81 पे पहुंच चुके हैं, 91 हो गया है अभी। ये देखें, इस कैंडल पे ट्रेड हुई थी यहाँ पे और अपने टारगेट को अचीव कर चुके हम। आप अगर इसका डेली टारगेट बढ़ाएंगे
तो फिर ये है कि अपने ओन रिस्क पे कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको 15%, 10 से 15% का ही आउटपुट रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आपको अर्निंग ज़्यादा करनी है तो उसका बेस्ट वे यही होता है, जो मैंने देखा है, कि आप एक ही ये में अगर $1000 डाल रहे हैं, सपोज़ करें कि आप कहते हैं कि मुझे 2 अकाउंट का पैसा चाहिए, तो आप एक ही अकाउंट में 2000 कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसकी जो है ना आउटपुट को बढ़ा देंगे, इनपुट लॉट्स को चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंजेस जो है आपकी सही कारकर्दगी आपको नहीं देंगी, उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो रिकमेंडेशन है $1000 वाला, ये जो सेट है, आपको सेट फाइल दी जाती है, आप 1000 का दूसरा अकाउंट बनाएं, उसी अकाउंट के ऊपर दोबारा एक नया सेट फाइल पूरा सिस्टम चला के छोड़ दें। आपका क्या होगा कि पहले 1000 पे भी सेटअप चल रहा होगा, दूसरे 1000 पे भी सेटअप चल रहा होगा, दोनों में से आपको आउटपुट आएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसमें क्या होगा कि आपका खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा रिस्क आता है तो वो भी किसी एक अकाउंट में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की सेटिंग टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी सी चेंज कर लेंगे हम। मीन के एक को चला दें 10 मिनट पहले, दूसरे को 10 मिनट बाद कर दें। टाइम जो है ना फ़िल्टर, उसमें सेटिंग कर लें, पहले की 10 मिनट पहले हो, बाद वाले की 10 मिनट बाद में हो। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा 20-19 का जो फ़र्क है, उसकी वजह से किसी किस्म का रिस्क नहीं आएगा। इस तरीके से आउटपुट जितनी बढ़ानी हो, आप 1 से 2, 3, 4, 5 अकाउंट करते जाएं, आपका आउटपुट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। कभी भी एक ही जगह पे एक ही अकाउंट में अमाउंट बढ़ा के वैल्यूज़ को चेंज करके रिस्क ना लें। जी, तो 18 जनवरी तक हम पहुंच गए हैं। 18 जनवरी तक हमें जो आउटपुट मिली है वो है $121। उन्नीस तारीख तक का टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। 19 तारीख तक जो है आउटपुट है $142। मज़ीद हम इसको जनवरी के 31 तक जाएगी टेस्ट और देखेंगे कि
कि क्या आउटपुट होती है टोटल। जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि नियर टू 15% से लेकर 20% के दरमियान आउटपुट होनी चाहिए। फॉरेक्स में जो लोगों की सबसे जो नाकामी की वजह है वो ये होती है कि ग्रीड, लालच में आ जाते हैं। अब अगर कोई बंदा बोलेगा कि इस पूरे अकाउंट में ट्रेडिंग का जो टाइम अगर हम काउंट करें तो वो तो 1% से भी कम होगा, जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आपको आउटपुट पूरी मिल रही हो, ट्रेड कितनी भी हो, वो तो सिस्टम की परफेक्शन है कि वो 1% टाइम के अंदर ट्रेड करके आपकी जो है वो आउटपुट को पूरा कर देता है। तो कभी भी ये लालच नहीं करना चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ट्रेड टाइम भली बढ़े, आउटपुट भी बढ़ जाए। इस तरीके से जो है फिर आपको इशू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पीपल्स हैं जो रोबोट्स लेते हैं, जब तक वो रिकमेंडेशन के ऊपर चलते रहते हैं तो अर्निंग भी होती है और सही तरीके से काम हो रहा है। मोस्टली मैंने देखा है 1-2 महीने तक अर्निंग करके फिर उनको ख्याल आता है कि यार मोस्टली टाइम तो ट्रेड हो रही नहीं, पूरे दिन में तो 10 मिनट की ट्रेड होती है, उसमें टारगेट तो $10 का अचीव हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम जो फ्री पड़ा हुआ है तो उसमें भी ट्रेड होनी चाहिए ना। तो इस चक्कर में आके फिर पूरे अकाउंट का सत्यानाश करते हैं। बाद में फिर यही कंप्लेन करते हैं, सर वो रोबोट ने काम नहीं किया। तो भैया आपने रोबोट को छेड़ा ही क्यों? वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके पीछे 4-5 साल की जो है वो मेहनत है, उसके बाद ये चीज़ें सेट करके दी गई हैं आपको। आप समझ रहे होते हो कि हम 1-2 महीने के अंदर जो है उसको चला के अपने हिसाब से चेंजेस करके हम जो है ना एकदम से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। बात वही है कि ग्रीड, लालच में आके आप जो है अपने अकाउंट को तबाह कर देते हैं और फॉरेक्स से अर्निंग नहीं कर पाते। ये वो बिज़नेस है जिससे आप पूरी ज़िंदगी कमा सकते हो, लेकिन अपने लिमिट के अंदर रह के। वही मशवरा है, आपको ज़्यादा कमाना है कोई इशू नहीं, आप 2 अकाउंट बना लें, 3 बना लें। जी, जनवरी की 23 तक की टेस्ट हो गई है और आउटपुट है $152। जनवरी की 25 तारीख तक ट्रेडिंग मुकम्मल हुई है
$183 के प्रॉफिट के साथ ड्रा डाउन हमारा वही है 30.75। जी तो टेस्टिंग 29 की अभी ट्रेड नहीं हुई है। जैसे ही 29 की ट्रेड कंप्लीट होती है तो हम उम्मीद है $200 को क्रॉस कर जाएंगे। 29.89 जैसे ही ये 10 बजे ट्रेड स्टार्ट हुई जी 204 डॉलर का प्रॉफिट जो है वो आप ले चुके हैं। जिन लोगों के पास अगर ये समझ रहे हैं कि शायद $1000 की इक्विटी जो है बहुत बड़ी है और वो इससे कम पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। तो वो $100 का एक अकाउंट बना लें और उसके ऊपर सेटअप चला दें। तो $100 का अकाउंट सेंट में बना दें, ठीक है ना। $100 का अकाउंट सेंट में बना के उसके ऊपर सेटअप चला दें। उसकी फ़ाइल मैं अलग से सेट फाइल अलग से दे दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि $100 के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मंथली जो होना चाहिए वो होना चाहिए $20, क्योंकि 20% के हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी। तो जब आपके पास $100 और बन जाए तो एक और अकाउंट बना लें, उसको भी चला दें, तो $2 दो अकाउंट हो जाएंगे। फिर मज़ीद $100 हो जाए तो ये और अकाउंट चला दें। इस तरीके से 100 करते जाएं, आपके पास एक टाइम आएगा 10 अकाउंट हो जाएंगे और आपका टारगेट वही $1000 वाला सेम पूरा होना शुरू हो जाएगा। बजाय स्टैंडर्ड अकाउंट पे जो है $100 $1000 रख के वो सेटअप फाइल चलाएं। एक मुतबादल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को ये चीज़ आज से 2-2.5 साल पहले दी थी। उन्होंने इस सिस्टम को चलाते हुए अपने अकाउंटों को 3-3 हज़ार से भी ऊपर ग्रो कर गए हैं। हालांकि इनिशियल स्टार्टअप उनका भी यही 200-300 से था, लेकिन उन्होंने सब्र किया और पेशेंस कायम रखे और सिस्टम को उसी रिकमेंडेशन के ऊपर चलाया, ना कि उसमें कोई छेड़छाड़ी करी। और कुछ लोग हैं जिन्होंने इसी सिस्टम को चलाते हुए फेल हो गए और कुछ भी रिज़ल्ट नहीं लिया, अकाउंट खाली कर बैठे। गलती क्या थी? लालच और सिस्टम को उसी रिकमेंडेशन के साथ न चलाना। 30 जनवरी तक आ गए हैं, एक दिन की ट्रेड बाकी रहती है। वो जैसे ही 31 की ट्रेड ख़त्म होगी उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे।
मैं इसी सेम फार्मूले को लगाते हुए जनवरी, बाद में फरवरी और मार्च, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अप्रैल का महीना भी टेस्ट करके इसकी सारी वीडियोस बना के रख के आपको दूंगा, ताकि आप इनको अपने तसल्ली से देख सकें और प्रूफ आपके सामने हो। यहाँ पे आप देखें डेली टारगेट नॉट रीच्ड, जब ट्रेड होगी और टारगेट पूरा होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि डेली टारगेट रीच्ड। 2 ऑर्डर खुले, टारगेट रीच हुआ, यहाँ पे डेली टारगेट रीच एंड ट्रेडिंग क्लोज हो गई। तो अब हम यहाँ पे करेंगे स्टॉप। स्टॉप के बाद जो है मैं रिपोर्ट में जाके देख सकता हूँ, ये वाले हमारा डिपॉज़िट जो है कोई भी हो उससे ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मिनिमम 1000 होना लाजमी है। उसके ऊपर टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो $225 आया है, और एब्सोल्यूट ड्रा डाउन 5.78 है, लेकिन मैक्सिमल ड्रा डाउन जो है वो 54 तक गया है। ठीक हो गया। और टोटल जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं 66 हुई हैं टोटल। शॉर्ट पोजीशंस विन और प्रॉफिट ट्रेड्स विन, प्रॉफिट ट्रेड्स जो है वो 4 हैं, प्रॉफिट ट्रेड्स जो है वो, इसके अलावा ये है कंसेक्यूटिव विन्स जो है वो दिखा रहा है। मतलब इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। ओवरऑल 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये जो है यहाँ पे, और ये प्रॉफिट फैक्टर क्या आ रहा है और आपका टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है। अभी हम इसी को ही फरवरी के महीने में टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या टोटल मिलता है।